नमस्कार, मैं हूं सुमति और आप देख रहे हैं एएस न्यूज वर्ल्ड। आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं श्वेता खिलवानी जी के साथ। श्वेता खिलवानी जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक टैरो कार्ड रीडर हैं और साथ ही साथ बंगलामुखी माँ की उपासक भी हैं और हीलर भी हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उनकी ये जीवन यात्रा कैसे चल रही है और क्या सोच के वो इन चीजों में आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका। नमस्कार सुमिति जी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, आप अपनी जर्नी बताइए हमारे दर्शकों को। सुमति जी, ये हम चूज नहीं करते हैं ऑकल्ट में आना, ये हमारी यूनिवर्सल कॉलिंग होती है। राइट। वैसे तो मैं नंबर 7 हूँ, 7 नंबर केतु, और बहुत ही इंट्यूशनल और बहुत ही कहते हैं ना कि पहले ही चीजें पता चल जाती हैं। तो बहुत साल पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को बहुत सारी चीजें पता चल जाती थी होने से पहले ही। लेकिन कुछ फैमिली बहुत बड़ी थी और थोड़ा सा समय कहते हैं ना कि नहीं, और तब तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, आज से 25 साल पहले इन सब चीजों की। तब सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ही दिखता था कि एस्ट्रोलॉजी कोई चीज होती है ना। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वो चीजें मेरी एनहांस होती गई अपने आप ही। चीजें होने से पहले ही पता चल जाता था। छोटी छोटी बातों पे मैं घर में ही कुछ भी बोल देती थी, अब ये लेडी आएगी, ऐसे बोलेगी, ऐसे होगा। मतलब इस लेवल तक पहुंच गई कि ये भी बता देती थी कि सामने वाला बंदा अगर प्रेग्नेंट है, तो लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो उसको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा। बिना कुछ मतलब अपने आप ही मेरे को इंट्यूशन होती थी कि ये इसके साथ ऐसा। क्या आपने कहीं इसकी पढ़ाई भी की थी? पहले कभी नहीं, लेकिन बस वही है कि समय बीतता गया, चीजें छूट भी गई, फैमिली में अपनी इन्वॉल्व हो गई, बच्चे छोटे थे, बच्चों में इन्वॉल्व हो गई। तो और बहुत बड़ी फैमिली थी, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो कभी इन सब चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं गया कि ये सब चीजें भी होती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमारे घर में ही कोई एक बहुत बड़ी खुशखबरी आनी थी, लेकिन 15 दिन पहले ही मैंने रोना शुरू कर दिया कि कुछ होने वाला है। सुबह 8 से 9 के बीच में मेरे को प्रॉब्लम होती थी। कोई भी घंटी बजनी, कोई बाहर से अगर घर के अंदर आ रहा है या फोन की घंटी बजनी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। 25 साल हो गए इस बात को। और मैं अपनी सास को रोज बोलती थी, मदर इन लॉ को, कि कुछ होने वाला है, और मैं रोने लग जाती थी कि क्यों घंटी बजी, मत उठाओ, गेट मत खोलो। वो कहती थी तेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है और तू रोती है। और वही हुआ, उस जो जो डर था मन में वो सामने आया। 15 दिन के बाद वो एक बेबी ने जन्म लिया, और 3-4 दिन के बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो बच्चा यहाँ से चला गया दुनिया से। वही टाइम था सुबह 8 से 9 का, जब हमारे घर में फोन आया कि वो बच्चा नहीं रहा। उसके बाद मैं उस चीज से इतना डर गई, इतना घबरा गई, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई उस घटना के बाद। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई फैमिली में। वो कौन था बच्चा आपका? नहीं, वो नहीं बताऊंगी कि कौन था, बहुत ही नियर एंड डियर था। तो बस ये था कि फिर वो चीजें ना मेरे से छूट गई। मतलब एक वो होता ना कि ध्यान ही नहीं दिया फिर, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसा हुआ लाइफ में जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर उसके बाद समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। अब 4 साल पहले मेरे साथ, वो कहते हैं ना कि जब एक चीज आपकी किस्मत में लिखी होती है तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उसको ले आता है, भेज देता है यूनिवर्स। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो 3-4 साल पहले से ना मुझे ऑकल्ट में बड़ी चीजें ना अट्रैक्ट करने लग गई। कभी रेकी अट्रैक्ट करें, कभी कलर थेरेपी अट्रैक्ट करें, कभी टैरो अट्रैक्ट करें। फिर किसी के साथ काम किया उनके लिए, और फिर मैंने टैरो सीखा, टैरो लाइफ में आया। लेकिन जिस दिन से टैरो लाइफ में आया, उस दिन से चीजें पूरी की पूरी ही चेंज हो गई। मतलब मेरी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था, और ये भी नहीं पता होता था कि मतलब एनर्जीज इस लेवल तक आपको चेंज कर देती है। मैं बहुत गुस्सैल होती थी, बहुत ज्यादा, मतलब सारा टाइम, मतलब एक शब्द मेरे अनुरूप ना हो तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे। और सबसे पहले तो माँ काली, माँ बगलामुखी जब लाइफ में आई टैरो के आने के बाद, उन्होंने मेरा गुस्सा ही शांत किया। आज मेरे अपने जो नियर एंड डियर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो हैरान होती हैं, कहती तू वही है जो एक सेकंड के अंदर इतना कलेश मचा देती थी, शोर मचा देती थी, जो हाथ में होता था दे के मारती थी, क्योंकि ये भी नहीं सोचती थी कि सामने वाले को लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। और वाकई में ही एनर्जीज जो होती है ना, वो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करती हैं। और टैरो एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको गाइडेंस देता है। लाइक अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और बारिश होने वाली है, तो आप क्या करेंगी?
बट ऑब्वियस है अम्ब्रेला लेंगे या अगर नहीं बहुत जरूरी है तो उसको छोड़ देंगे, हाँ नहीं जाएंगे या अम्ब्रेला लेके तो वही जाएंगे। वही वही गाइडेंस है ना ये। बिल्कुल। आपने गाइडेंस ली कि बारिश होने वाली है मैं नहीं जाऊं, हम्म, टूल क्या लिया आपने? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। ऐसे ही ये बताता है कि आपकी लाइफ में आगे ये हर्डल आने वाली है, तो बी अलर्ट, अपने लिए रास्ता ठीक से चुनो, आगे बढ़ो, टूल्स इस्तेमाल करो जो भी आपके पास अवेलेबिलिटीज है, उसी से ही अपनी लाइफ की हर्डल्स को क्रॉस करो। तो ये हमारी लाइफ में बहुत कुछ प्रिडिक्ट करता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है लाइफ की, बहुत सारी आपको गाइडेंस देता है कि आपको, कई लोग डरते हैं पता नहीं क्या ही बता देगी, मैं तो बहुत क्लियर बोलती हूँ कुछ ऐसा किया है जो डर लग रहा है। जिसको डर लगता है वो जरूर कहीं ना कहीं कहीं ना गलत है। कहीं कल्पित होता है। तो अगर आप कल्प्रिट हो तभी तो डर रहे हो, अगर हाँ, आप कल्प्रिट हो ही नहीं तो आपको डर किस बात का है? बिल्कुल सही। मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं बता देंगे जो आपने नहीं किया और हम कुछ और ही बता रहे हैं, ये वही बताएगा जो आपने किया है। और वो कहते हैं ना कर्मा, आप कुछ कर रहे हो और वो ठीक नहीं है तो आपको जरूर भगवान, इसकी भी जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप ही उसका फल दे देते हैं। कर्मा लौट के आता ही है। तो इसलिए मेरी लाइफ में भी काफी कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें घटी, लेकिन जब से मैं इस लाइन में आई हूँ मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ठीक भी हुई हैं, बहुत कुछ सीखा पॉजिटिव भी, चेंजेस आ पॉजिटिव गए। चेंजेस आए और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लोगों को भी सिखाया। मैं टैरो सिखाती भी हूँ, हुंकारा विद लीन, माँ काली माँ बगलामुखी की हीलिंग्स करती हूँ, लोगों को ठीक करती हूँ। और मैं ठीक नहीं करती हूँ, माता रानी करती है, क्योंकि इस हीलिंग मोडालिटी में जितनी भी एनर्जीज है वो सब माँ काली माँ बगलामुखी की है।